कभी कभी बचपन का एक गाना याद आता है। नारी जीवन झूले की तरह इस पार कभी उस पार कभी, होठों पर मधुर मुस्कान कभी, आँखों में असुवन धार कभी। नारी जीवन झूले की तरह इस पार कभी उस पार कभी। शहरों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की कांच की खिड़कियों पर लगे मखमली पर्दों के पीछे सैकड़ों सिसकियां दुनिया के शोर में दब जाती हैं। औरतें सहने में, छुपाने में, घर की इज्जत बचाने में और झूठी मुस्कान लबों पर सजाने में माहिर होती हैं। एक बार लड़की ब्याह दी जाती है, फिर उसे दो कुलों का मान रखने की खातिर हर कड़वे घूंट को पीना पड़ता है। ये कहानी ऐसे ही बड़े शहर में रहने वाली औरतों की है, जो कि रोज पिटते हुए अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान दिखाते हुए अपना जीवन बिताती हैं। ये कहानी ऐसे ही कुछ औरतों के शान शौकत भरे जीवन की कड़वी दास्तान की है, जो कि समाज में ये दिखाती हैं कि वो एक खुशनुमा जीवन बिता रही हैं। पर वह जीवन कैसा है, ये तो वो ही जानती हैं। एक बिल्डिंग में काम करने वाली कामवाली ने जब अपने निजी जीवन की कथा का सरेआम खुलासा किया, तो उस समय उन सबके मन में क्या क्या विचार आए। ये कहानी उनकी व्यथा को दर्शाती है। रानी, रेणु और मीता एक ही बिल्डिंग में रहती थी और पक्की दोस्त भी थी, और वो सब शान शौकत भरी जिंदगी जीती थी, पर हर समय एक मुखौटा अपने चेहरे पर पहने रहती थी, लेकिन भीतर से बिल्कुल खाली थी। फिर भी समाज में स्टेटस बनाए रखने की खातिर अपने अपने पतियों के गुणगान करते हुए गपशप तो ऐसे कर रही थी जैसे उनके पति ऐसे पति हैं जो कि अपनी पत्नी की बहुत परवाह करने वाले हैं, और जैसे इस दुनिया में और कोई है ही नहीं जो कि अपनी पत्नियों के बगैर तो रह ही नहीं सकते। तीनों हर कुछ दिन बाद किसी एक सहेली के घर बैठकर बड़ी बड़ी गप्पे हाँकते हुए टाइम पास करती रहती थी। आज भी रानी के घर महफिल जमी हुई थी। रानी बोली, यार कैसे महिलाएं अपने पति के हाथों पिटते हुए और उनकी दरिंदगी सहते हुए अपनी जिंदगी गुजार लेती हैं। मैंने तो अपने पति को अपने वश में कर रखा है। मैं जैसा कहती हूँ वो वैसा ही करते हैं। कुछ मर्दों के लिए पत्नी की कीमत 2 कौड़ी की होती है। थैंक गॉड मेरा वाला ऐसा नहीं है। मीता बोली, सही कहा यार, हम आजकल की मॉडर्न लड़कियां हैं, क्यों पति के पैरों की जूती बनकर रहे। अनुज तो मुझे सर आंखों पर रखते हैं। रेणु पीछे कैसे रहती, तुनक कर बोली, मैंने तो रवि को शादी से पहले ही अपने सारे शौक और आदतों के बारे में बता दिया था। मैं किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। हर संडे मूवी या बाहर डिनर चाहिए ही चाहिए। तीनों एक दूसरे की बात का समर्थन करते अपने पतियों के गुणगान गा रही थी। इतने में वेदना से चिल्लाती सुमन सोसाइटी कंपाउंड में कराते हुए चिल्ला चिल्ला कर सबको इकट्ठा करने में लगी हुई थी। इसी सोसाइटी में सुमन लगभग 8-10 घर का काम करती थी। आज रोती चिल्लाती अपने पति से त्रस्त सोसाइटी वालों से मदद की गुहार लगा रही थी। मैडम बचा लो, मेरा घर वाला मार देगा मुझे, सालों से सहती आ रही हूँ, अब नहीं सहा जाता। इंसान हूँ, कोई भेड़ बकरी नहीं, कब तक सहूंगी। कमा कर देती हूँ, मुफ्त की नहीं खाती। सुबह से शाम तक हाथ छिल जाते हैं। इतने घरों के काम करते करते ऊपर से घर जाकर बच्चों को संभालना, घर का काम करना और इनके ताने सुनना अब बर्दाश्त के बाहर है। मेरे साथ मारपीट करना तो अब रोज का हो चुका है। कब तक सहूं? कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो इस दरिंदे को समझाओ। सुमन की आवाज सुनकर तीनों सहेलियां भी नीचे आ गई और उस भीड़ का हिस्सा बन गई। सभी लोग तमाशा देख रहे थे, पर उस समय सुमन की राम कहानी सुनकर रेणु मन ही मन खुद की तुलना सुमन से कर रही थी और सोच रही थी कि क्या फर्क है मुझ में और सुमन में। ये घर घर काम करके कमाती है, मैं कॉरपोरेट ऑफिस में मैनेजर हूँ, फिर भी कहाँ प्रतिरोध कर पाती हूँ। हालत तो मेरी भी सुमन जैसी ही है। रवि भी तो कसाई से कम नहीं,
मैं भी सुबह से शाम तक घर का काम और ऑफिस दोनों देखती हूँ, पर लाट साहब की तरह हुक्म चलाने में माहिर रवि, तारीफ तो छोड़ो, हर बात में गलती निकालते हुए डिवोर्स की धमकी देता रहता है। तो कभी कभार हाथ भी उठा लेता है। उफ, ना अपना दर्द किसी को बता सकती हूँ, ना सरेआम चिल्ला सकती हूँ। सो कॉल्ड बड़े घर की बहू जो हूँ। सुमन ऐसे सबके सामने सरेआम अपने पति के विरुद्ध भड़ास निकाल सकती है, मैं कहाँ जाकर निकालूं। स्तब्ध सी बस खड़े होकर यही सोच रही थी कि क्या जिंदगी है, बस सब कुछ सहते रहना है। एक सिसकी अंदर ही अंदर दब गई और रेणु सर्दी का बहाना बनाते हुए आंखें पोंछने लगी। अब सुमन और जोरों से रोने लगी थी और रो रो कर सबको अपनी गाथा सुना रही थी। मैडम आगे क्या बताऊं, हर रात दारू पीकर आता है और बच्चों के सामने झगड़ा करता है और मारना पीटना ये तो रोज का हो गया है। ये देखो, आज जलती सिगरेट से हाथ जला दिया है। कभी कभी तो कोई सामान उठाकर सर फोड़ देता है, कोई तो उसे समझाओ। मीता ने कमर पर पड़े सिगरेट से जले हुए निशान साड़ी के पल्लू के नीचे छुपा लिए ताकि किसी की नज़र उन पर ना पड़े। 2 दिन पहले अनुज ने दारू के नशे में जलती सिगरेट रख दी थी उसके पेट पर। मीता की क्या गलती थी, उसने तो उसे ज्यादा पीने पर रोका था। जैसे ही उसने अनुज के हाथ से गिलास लेने की कोशिश की तो उसने गंदी गाली के साथ मीता की कमर पर। रूह कांप उठी मीता की। मीता सोचने लगी, कितनी लाचारगी से जिंदगी जीनी पड़ती है, खुद ही अपने गाल पर थप्पड़ जड़कर गाल रखने पड़ते हैं। अनुज भी कान में कीड़े पड़ जाएं ऐसी गालियों से नवाजता है। क्या गलती है मेरी, सिर्फ उसके दारू पीने पर टोकती हूँ, यही कहने भर को उच्च मध्यम परिवार कहलाता है। फर्क इतना है कि सुमन सरे बाजार यह तमाशा कर सकती है, मैं नहीं। मीता रुआसी हो उठी सुमन में खुद की छवि पाकर। सुमन की आहें बढ़ती जा रही थी। मैडम क्या बताऊं, शर्म आती है कहने में भी, पर मरा रोज रात को एक चुटकी सिंदूर का बदला बलात्कार से लेता है। हमारा मन हो कि ना हो बस चढ़ जाता है छाती पर, बच्चों के सामने ही। रानी ने आंखें झुका ली और मन ही मन बोली, बहुत अच्छे से समझती हूँ, इस दर्द को रोज झेलती हूँ। बलात्कार की पीड़ा, समाज में होते बलात्कार तो जाहिर होते हैं और वो तो अखबार में छपते भी है, पर ऐसे बलात्कार की रिपोर्ट कहाँ कराने जाऊं जो खुद अपना पति करता है। सतीश को भी रोज चाहिए, मन हो या ना हो, तबीयत ठीक हो या ना हो। वहशियत भरा खेल मेरे बेडरूम में भी रोज खेला जाता है। मना करने पर कभी थप्पड़ तो कभी लात। शाम से ही डर बैठ जाता है मन में, हे भगवान, ये रात होती ही क्यों है। एक शराबी पति से सताई हुई गरीब औरत का दर्द ये सब समाज की महिलाएं अपने अंदर बखूबी जी रही थी। न सरेआम कुछ बोल सकती थी, न तड़प सकती थी, न रो सकती थी। बस एक झूठी हंसी होठों पर सजाए सुमन को चुप करा रही थी। भीतर ही भीतर दर्द से चिल्लाती ये खामोश औरतें, खुद को बौना महसूस कर रही थीं ये आधुनिक औरतें। एक गरीब काम वाली अपनी पीड़ा पूरे समाज के सामने रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर बता सकती है। हम अपना दर्द कहाँ जाकर सुनाए। उच्च समाज में हमें हंसते रहना है, एक जलजले को दिल में दबा कर रखना है। शख्सियत पर सभ्यता का चोला पहने और चेहरे पर नकली मुखौटा चढ़ाकर कई राज भीतर दफन करते हुए खामोश रहना है। जब लड़की ब्याह दी जाती है तो उसे 2 कुलों का मान रखने की खातिर हर कड़वे घूंट को पीना पड़ता है। आखिर पति के अत्याचारों को सहने के लिए औरतें मजबूर क्यों हैं?